हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मैकबेथ की समरी देखेंगे ताकि एग्जाम से पहले आप इसका एक क्विक रिकैप ले सकें। ये एक ट्रेजिक प्ले है। इट इज अ ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर, बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1606 एंड 1607। इसे विलियम शेक्सपियर ने 1606 से 1607 के बीच लिखा है। इट इज वन ऑफ द शेक्सपियर शॉर्टेस्ट एंड इंटेंस प्लेज। शेक्सपियर के बाकी प्ले के मुकाबले ये काफी शॉर्ट है और इसमें टोटल 5 एक्ट्स हैं। एक्सप्लोरिंग थीम्स। अच्छा, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MGC3 के एग्जाम में देखे होंगे थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्ले की थीम है एम्बिशन, कुछ पाने की चाह, पावर एंड करप्शन, फेथ एंड गिल्ट। मतलब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे काफ़ी गिल्टी फील करते हैं, पछतावा होता है। सुपर नेचुरल भी लिख सकते हो थीम में, जैसे प्रेत, आत्मा, डायन, टोना टोटका, ये सब चीजें सुपर नेचुरल होती है। इस प्ले में भी 3 विचेस का जिक्र है, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम्स। इट फॉलोज द राइज एंड फॉल ऑफ मैकबेथ, अ स्कॉटिश नोबलमैन। ये कहानी स्कॉटलैंड के रहने वाले एक नोबल मैन की है जिसका नाम है मैकबेथ, और कैसे उसका डाउनफॉल होता है। Whose unchecked ambitions leads him down the path of murder, madness and destruction. जिसका अनकंट्रोल्ड एम्बिशन उसका डाउनफॉल का कारण बना। अपनी एम्बिशन के पीछे वो इतना पागल था कि वो सही गलत सब भूल गया और दूसरे की जान भी ली। और ये एम्बिशन किस चीज के लिए था? राजा बनने के लिए, पावर के लिए। एक्ट 1। 3 witches appear on a stormy heat and plan to meet Macbeth. ये कहानी की शुरुआत होती है जब 3 डायन आती है और वो मैकबेथ से मिलने की इच्छा प्रकट करती है। On the other side, King Duncan hears of Macbeth's bravery in battle. वहीं दूसरी तरफ किंग डंकन जो है वो मैकबेथ की बहादुरी के किस्से सुनता है कि उसने युद्ध जीत ली है, and rewards him with the title of Thane of Cawdor. वो खुश होकर मैकबेथ को कॉर्डर का थेन बना देता है। मैकबेथ एंड बैंको encounter the witches. मैकबेथ और बैंको उन 3 डायन से मिलते हैं। बैंको मैकबेथ का ही साथी है और वो भी एक नोबल मैन है। The witches greets Macbeth as Thane of Cawdor. अच्छा, यहाँ पर ग्रीस नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ग्रीट होगा, मतलब हम किसी को हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग कह के ग्रीट करते हैं ना, अभिवादन करना। तो वो तीनों डायन मैकबेथ को कॉर्डर का थेन कह के अभिवादन करती है। And prophesy that Macbeth will become the king. Banquo's descendants will inherit the throne. साथ में तीनों ये भविष्यवाणी करती है कि मैकबेथ राजा बनेगा और उसके बाद बैंको के जो डिसेंडेंट्स हैं वो राजगद्दी संभालेंगे। Soon after, उसके जस्ट बाद ही he knows he has been made the Thane of Cawdor. उसे ये न्यूज़ मिलती है कि राजा ने उसे कॉर्डर का थेन बना दिया है और उसे उन 3 डायनों की भविष्यवाणी पे विश्वास हो जाता है। लेडी मैकबेथ, मैकबेथ की जो वाइफ है, upon hearing the prophecy, urges Macbeth to kill King Duncan to seize the throne. लेडी मैकबेथ को जब भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है और उनमें से एक भविष्यवाणी सच भी हो गई है, तो मैकबेथ से कहती है कि तुम किंग को मार दो ताकि राजा तुम बन जाओ। When he had a visit to Macbeth's house, जब राजा मैकबेथ के घर आया होता है तब मैकबेथ नहीं मानता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे काफी मनाती है, उसके मैस्कुलिनिटी पे सवाल उठाती है। Act 2. Macbeth hallucinates a dagger leading him to Duncan's chamber. हेलुसिनेशन का मतलब होता है जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज दिखाई देना। तो मैकबेथ को ये भ्रम होता है कि एक खंजर उसे उस कमरे की ओर लेके जा रहा है जहां पे राजा सो रहा होता है। He murders the king in his sleep. राजा जब सो रहा होता है उसी वक्त मैकबेथ राजा को खंजर भोंक के मार देता है। Lady Macbeth helps in cover up the crime by planting the dagger on drunken guards. लेडी मैकबेथ भी उसकी मदद करती है मर्डर को कवर अप करने के लिए, और वो खंजर वो ले जाकर राजा के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके ऊपर रख देती है जो नशे की हालत में सो रहे थे। और लेडी मैकबेथ ने ही उन लोगों को ऐसी कुछ नशीली चीज दी थी ताकि ये लोग सोते रहें। मैकडफ, अ नोबलमैन, डिस्कवर्स डक्कन्स बॉडी। वहां मैकडफ भी आता है, अब वो राजा की बॉडी देखता है। मैकबेथ किल्स द गार्ड्स इन अ फेंट रेज। मैकबेथ सभी गार्ड्स को मार देता है गुस्सा में कि उन गार्ड्स की वजह से ही राजा मरा है, राजा की मौत से वो काफी गुस्से में है, ऐसा दिखावा करने के लिए। डक्कन्स सन्स मैल्कॉम एंड डोनाल्ड बेन फ्ली fearing for their lives. मैल्कॉम और डोनाल्ड बेन वो भी राज्य छोड़ के भाग जाते हैं। अब
अपनी जान के खतरे की वजह से। मैकबेथ बिकम्स द किंग, मैकबेथ राजा बन जाता है, लेकिन अभी भी उस पर थोड़ा बहुत सस्पिशन रहता ही है सबको। एक्ट 3, मैकबेथ फियर्स बैंको एंड द प्रोफेसी अबाउट बैंकोस डिसेंडेंट्स। मैकबेथ को ये डर सताई जा रही थी कि उसके बाद उसके बच्चे राजा नहीं बन पाएंगे, राजगद्दी को बैंको के डिसेंडेंट्स संभालेंगे। मैकबेथ हायर्स मर्डरर टू किल बैंको एंड फ्लेंस। मैकबेथ मर्डरर को हायर करता है बैंको और उसके बेटे फ्लेंस को मारने के लिए। बैंको तो मारा जाता है, लेकिन उसका बेटा बच के भाग निकलता है। At a banquet, Macbeth sees Banquo's ghost and raves. मैकबेथ की यहाँ दावत थी जिसमें काफी लोग आए हुए थे और उसे बैंको का भूत भी दिख रहा था। उसे देखकर वो घबराता है और सबके सामने थोड़ा अजीब बिहेव करता है। लेडी मैकबेथ कवर्स फॉर हिम बट द नोबल्स ग्रोज सस्पिशियस। लेडी मैकबेथ सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ा बहुत शक होने लगता है उस पे। मैकडफ जॉइन्स मैल्कम इन इंग्लैंड टू सीक एड। और उधर मैकडफ जो है इंग्लैंड चला जाता है मैल्कम के पास मदद मांगने के लिए, ताकि साथ में मिलकर वो मैकबेथ को राजा के पद से हटा सके। एक्ट 4, 3 विचेस समन apparitions। तीनों डायन एक शैतानी परछाई को बुलाती है और मैकबेथ को लेके 3 भविष्यवाणी होती है। फर्स्ट इज बिवेयर मैकडफ, मैकडफ से बच के रहना। सेकंड, None of woman born shall harm Macbeth. कोई भी ऐसा पर्सन जो एक औरत के गर्भ से जन्म लिया है वो मैकबेथ को नहीं मार सकता। तीसरी भविष्यवाणी थी, मैकबेथ इज सेफ अंटिल बर्नम्स वुड्स मूव। जब तक बर्नम जंगल की लकड़ियां खुद चलकर उस तक ना आए उसे कुछ नहीं होगा। मैकबेथ लर्न्स मैकडफ हैज फ्लेड एंड ऑर्डर्स द स्लॉटर ऑफ मैकडफ्स वाइफ एंड सन। मैकबेथ को पता चलता है कि मैकडफ भाग चुका है, तो वो ऑर्डर देता है कि मैकडफ की वाइफ और उसके बेटे को मार दिया जाए। और उधर इंग्लैंड में मैल्कम और मैकडफ प्लान बनाता है वापस से अटैक करके मैकबेथ को मारने का। एक्ट 5, लेडी मैकबेथ टॉर्मेंटेड बाय गिल्ट स्लीप वॉक्स एंड ट्राइज टू वॉश इमेजिन्ड ब्लड फ्रॉम हर हैंड्स। और इसका उस पर काफी बुरा असर पड़ता है, जैसे नींद में चलना और कभी ये भ्रम हो जाना कि उसके हाथ खून से सने हैं। अब बार बार वो उस खून को धोने की कोशिश करती है अपने हाथों से। Scottish nobles joined Malcolm's army, which marches towards Dunsinane. Dunsinane उसी हिल का नाम है जहाँ पे मैकबेथ का कैसल था, किला। मैकबेथ, deluded by prophecies, dismisses threats. मैकबेथ को लगता है भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग जो इंसान अपनी माँ के गर्भ से नहीं जन्मा है वही मुझे मार सकता है। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हर कोई अपनी माँ के गर्भ से जन्मा होता है और बर्नम फॉरेस्ट खुद चल कर आएगा तभी उसकी मौत होगी। तो जंगल चलते थोड़ी है, तो इसीलिए वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, इस चीज़ को इग्नोर करता है। लेकिन Malcolm's army camouflages themselves with branches of Burnham's wood, fulfilling the prophecy. मैल्कम की आर्मी खुद पे बर्नम की झाड़ियां लपेटे हुए उसके किले की तरफ बढ़ रही होती है, जिससे भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच ही हो रहा था। Macbeth learns of Lady Macbeth's death and hears Burnham's wood appears to move. वहीं दूसरी तरफ मैकबेथ को ये पता चलता है कि लेडी मैकबेथ जो है खुद को मार लेती है, क्योंकि वो क्राइम करने के बाद मेंटली वो काफ़ी अनस्टेबल हो जाती है। और ये भी पता चलता है कि बर्नम वुड खुद उसके पास चल के आ रहा है। फिर फाइनली मैकडफ और मैकबेथ में लड़ाई होती है, वेयर मैकडफ रिवील्स दैट ही वॉज अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम हिज मदर्स वूम्ब, अ सिजेरियन बर्थ। मैकडफ बताता है कि उसकी माँ ने उसे जन्म नहीं दिया, बल्कि सिजेरियन प्रोसेस के थ्रू उसे यूटेरस में से निकाला गया है। तो विचेस की तीनों प्रोफेसी यहाँ पे फुलफिल हो रही थी। फाइनली वो मैकबेथ को मार देता है और मैल्कम को राजा बना दिया जाता है और ये प्ले यहीं पे एंड होती है।